पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा प्रकरण मामला अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। इस पूरे मामले को लेके पहले पटना पुलिस की तरफ से जो वक्तव्य आया था, लगातार नींद की गोलियां खाने की बात कही जा रही थी, यानी छात्रा नींद की गोलियां खाई है, डिप्रेशन की बात। और इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार रेप की बातें कह रहा था, इसे सीरियस तौर पे पटना पुलिस खारिज कर रहा था। पटना पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेक्सुअल जो यौन शोषण की बात सामने आई, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया, और एसआईटी टीम जिस दिशा में काम कर रही थी, उसके बाद पटना पुलिस की शुरुआती दौर में जो लीपापोती हुई, उसका खुलासा और भी हो गया है कि किस प्रकार से जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है, यानी एफएसएल ने पटना पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल के स्पर्म मिले हैं, यानी मानव शुक्राणु मिले, और ये तमाम तथ्य सबूत ये चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि शुरुआती दौर में जो पीड़ित परिवार ने जो बातें कही थी, वो बिल्कुल सत्य कह रही थी। और किस प्रकार से इस घटना की लीपापोती पटना पुलिस के द्वारा शुरुआती दौर में की गई, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, रोशनी कुमारी का विकेट गिर गया है, कदम कुआं के एक एएसआई का विकेट गिर गया, आखिर पटना पुलिस की जो फजीयत है वो लगातार हो रही है, जो सत्य है वो आखिरकार देर से ही सही लेकिन सामने आते जा रहे हैं। आना ही था ना। देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि सांच को आंच नहीं, तो सत्य तो आज ना कल निकलेगा ही। पहला खुलासा तो मैं ये आपके चैनल पर करता हूँ कि इस केस के जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, जो गुनाह हैं, वो आज की तारीख में पहला खुलासा मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। यदि एसआईटी को करेगी सर ऐसा, यदि दम है तो करेगी, नहीं दम है तो फिर घर पर बैठे तब। शुरुआती दौर से ही एसआईटी हाँ, का रवैया नहीं देख रहा तो है। यही इसलिए ना इतनी फजीहत हो रही है। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी हंस रहा है पटना पुलिस पर। दूसरी बात कि 10 जनवरी को लड़की के पीड़िता के परिवार ने पटना पुलिस को लड़की के कपड़े सौंपे थे, और पटना पुलिस ने उसको एफएसएल को भेजा था। एफएसएल का मतलब होता है विधि विज्ञान प्रयोगशाला। एफएसएल की रिपोर्ट कल शाम आई है, और उसमें लड़की के जो अंडरगारमेंट्स थे, जो अधोवस्त्र होते हैं, अंदर के कपड़े, उस पर मेल स्पर्म पाया गया है, यानी पुरुष का शुक्राणु पाया गया है। तो अब ये बात पक्की हो गई है कि लड़की के साथ रेप हुआ था। देखिए, पीएमसीएच की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी कहा गया था कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन फिर भी सरकार ने लीपापोती के लिए उस रिपोर्ट को पटना के एम्स में भेज दिया सेकंड ओपिनियन के लिए, जबकि लड़की के शव को जलाया जा चुका है। अब सेकंड ओपिनियन क्या देगा एम्स, लेकिन भेज दिया गया। अब एफएसएल की रिपोर्ट के बाद रेप की बात पक्की हो गई है। तीसरी बात जो इसमें है, वो आज की गर्मा गर्म खबर है 25 जनवरी की, कि पटना पुलिस ने 2 बलि के बकरे खोज लिए हैं। कदम कुआं थाना का एक दरोगा जी हैं, हेमंत झा, और जो चित्रगुप्त नगर थाना की थानाध्यक्ष हैं रोशनी कुमारी, दोनों पर शुरू से उंगली उठ रहे थे, खासकर रोशनी कुमारी पर। इन दोनों को आज निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है कर्तव्य में लापरवाही के लिए। लेकिन ये जो लीपापोती हुई है, इसमें बलि के बकरे बनाने से काम नहीं होगा। कायदे से इसमें सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा का निलंबन होना चाहिए। सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा को सस्पेंड करना चाहिए। ये बलि के बकरे बनाने से काम नहीं चलेगा जी। सर, इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो जिस प्रकार से पूरा जो मामला सामने आया है, जिस प्रकार से एफएसएल ने जो रिपोर्ट सौंपी है, और उसके बाद रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया, शुरुआती दौर से इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई। अब आगे किस प्रकार से जांच होगी? अब तो एफएसएल में भी ये बातें सत्यता हुई, आगे पुलिस को किस तरह से काम करना चाहिए, आप किस प्रकार से बताइए। सही है। देखिए, क्या है कि एफएसएल की रिपोर्ट के बाद पुलिस के अनुसंधान को आप कह सकते हैं एक दिशा मिल गई है, एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल गया है। अब देखिए, पुलिस का अगला काम क्या होना चाहिए कि अब उसको डीएनए मैच कराना है। वो कैसे होगा? तो जो पुरुष का शुक्राणु मिला है, उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी प्रयोगशाला में ही, मतलब उससे डीएनए निकाला जाएगा। डीएनए का मतलब, एक जिनको विज्ञान का बहुत आइडिया नहीं हो उनको मैं बता दूं, डीएनए से ही पूरा मतलब शरीर का निर्माण होता है। तो उसको डीएनए निकाला जाएगा, शुक्राणु का डीएनए, और फिर जो व्यक्ति संदिग्ध होगा, जिस पर पुलिस को शक होगा कि ये गुनहगार है, उस व्यक्ति के खून का नमूना लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, और उससे डीएनए निकाला जाएगा। और यदि शुक्राणु और खून दोनों के डीएनए का मिलान हो गया, दोनों डीएनए एक ही पाए गए, तो पता चल जाएगा कि यही व्यक्ति गुनहगार है। जैसे 2 व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट्स एक जैसा नहीं होता, इसी तरह किसी 2 व्यक्ति के डीएनए
एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए आजकल चूंकि विज्ञान तरक्की कर चुका है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग जो है उससे बहुत कुछ पता चलता है, वैज्ञानिक अनुसंधान हो सकता है। तो वही मैंने कहा कि संदिग्ध के खून का डीएनए और शुक्राणु के डीएनए दोनों को अब मैच करना पुलिस का काम है। जी सर, इस पूरे मसले पर पटना पुलिस किस प्रकार से पहले काम कर रही थी? पटना पुलिस बहुत की ही थ्योरी अलग थी। पटना पुलिस किस्सा तोता मैना सुना रही थी, पूरे मामले को भटका रही थी। एएसपी अभिनव कुमार ने कहा कि लड़की ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। सीनियर एसपी कार्तिक शर्मा लगभग वही बात कही कि ये हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लड़की के बदन पर भी खरोंच दिखाए गए हैं, तो नींद की गोलियां में बदन पर कैसे खरोंच हो जाएंगे? तो साफ बात है कि इसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग गुनहगार हैं, इसलिए उनको बचाने की पूरी कवायद हो रही है। इसलिए फिर मैं आपके चैनल पर दोहराता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। नीलम अग्रवाल, उसके बेटे अभी बिल्कुल। तक फरार हैं, किसी से पूछताछ नहीं हुआ। बताइए, देखिए नीलम अग्रवाल जो है वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका थी और उसको कुछ देर के लिए थाने में बैठाया भी गया था, रोका गया था, लेकिन कोई बीजेपी के विधायक जी ने फोन किया, उसको छुड़वा दिया। तब से नीलम अग्रवाल भूमिगत है, उसका बेटा आशु अग्रवाल भूमिगत है। इसके अलावा जो मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई है, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक है, अब तक पुलिस ने उसको रिमांड पर भी नहीं लेके पूछताछ की है। तो पुलिस का जो अनुसंधान है पूरी तरह छिछला अनुसंधान है और बहुत ही घटिया दर्जे का अनुसंधान है। जी सर, इस पूरे मामले पर आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से अब तो पटना पुलिस को एक दिशा मिल गई, जो परिवार के लोग कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे, तो आखिर बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ है वो हॉस्टल के अंदर ही हुआ है। जी, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है, मतलब एविडेंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य चीख चीख के कह रहा है कि ये पूरा कांड हॉस्टल में हुआ है। क्योंकि सर देखिए, 5 तारीख को बच्ची आती है, 6 तारीख को उसके शरीर पे चोट के निशान रहते हैं, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान रहते हैं, और कहीं ना कहीं 2 से 3 अधिक लोग होंगे सर। बच्ची 2 घंटे तक, 3 घंटे तक फाइट की है। उसके बाद देखिए कि उसके अंडर गारमेंट्स पर जो मेल स्पर्म मिले, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि बहुत कुछ पूरा दाल ही काला। इसलिए मैंने कहा ना कि इसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। बीच में आपने देखा कि एसआईटी ने इस पूरे केस को पटना से जहानाबाद की ओर मोड़ने की कोशिश की। अरे वहां तैयार किया जा रहा था पूरा प्लानिंग। पूछा जाना चाहिए कि लड़की के साथ यदि जहानाबाद में ऐसा दुष्कर्म हुआ और वो इतनी घायल थी, तो क्या उसके मम्मी पापा के उसको ट्रेन में बैठाते कि बेटी जाओ मरने के लिए पटना चली जाओ? मतलब इतनी बेवकूफ़ी की जा रही है कि मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो फिर मैं वही बातें दोहराता हूँ, सीबीआई जांच हो, नीलम अग्रवाल, आशु अग्रवाल की गिरफ्तारी हो और मनीष रंजन को रिमांड पर लिया जाए। चलिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से पूरा जो मामला है, आपको पता ही होगा कि एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपी और उस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, जो बातें सामने आई, यानी बच्ची के, छात्रा के अंडर गारमेंट्स पर कहीं ना कहीं जो मेल स्पर्म प्राप्त हुए, यानी मानव शुक्राणु। अब इस पूरे जो रिपोर्ट को लेके पटना पुलिस ने पत्र जो जारी किया और साफ तौर पे यह कहा है कि जो भी संदिग्ध लोग हैं उसके डीएनए से मिलान कराया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से शुरुआती दौर से ही पटना पुलिस इस पूरे मामले की लीपापोती में लगी और इस पूरे प्रकरण पर अब चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी समेत कदम कुआं के एक एएसआई को निलंबित किया गया। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।